गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो आज मैं आपको इस लेक्चर में बीएसए का सेक्शन 57 जो प्राइमरी एविडेंस की बात करता है, प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बात करता है, जिसमें 7 एक्सप्लेनेशन जो दिए हुए हैं बहुत इजी तरीके से आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को इजीली एक्सप्लेन कर सको। देखो इस सेक्शन में मेजर चेंज किया गया है। जब पहले प्राइमरी एविडेंस पढ़ते थे तो 3 ही एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ने होते थे, बट अब नए एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें 7 एक्सप्लेनेशन पढ़ने होते हैं। अब देखो इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें पर्टिकुलर मैंने एविडेंस वर्ड को एक्सप्लेन किया। साक्ष्य क्या होता है, साक्ष्य के तरीके क्या होते हैं, कब वो प्राइवेट होता है, कब वो पब्लिक होता है, या फिर कब प्राइमरी होता है, कब सेकेंडरी होता है, सारी चीजें मैंने बहुत इजी तरीके से बताई है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। देखो आज का जो सेशन है वो रहने वाला है प्राथमिक साक्ष्य पर। प्राथमिक साक्ष्य, देखो एविडेंस एक्ट का गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर आपको साक्ष्य देने हैं तो प्राइमरी दो, प्राथमिक साक्ष्य दो, लेकिन अपवादों की स्थिति में आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैं बेरेक्ट की लैंग्वेज, बेरेक्ट को यहाँ पे नहीं लेके आ रही हूँ, मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर इससे पहले आपने बेरेक्ट ना भी पढ़ी है तो भी इस लेक्चर से आपका सेक्शन 57 एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप बेरेक्ट जाके देखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शर्त ये है कि जो चीज मैं बता रही हूँ कॉन्सेंट्रेटली सुनते जाना, एग्जाम्पल को समझते जाना। देखो प्राथमिक साक्ष्य मतलब बेस्ट एविडेंस, मतलब क्या है? बेस्ट एविडेंस कि अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसी चीज को पेश करो। आपके पास जो ओरिजिनल चीज है आप ओरिजिनल पेश करो, वही आपका क्या होता है? प्राइमरी होता है। मतलब प्राइमरी को हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल है या जो हमारे पास मूल है। अपने बोलते हैं ना कि ये तो मूल कॉपी है, ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो वही ओरिजिनल तो प्राइमरी होते हैं। लेकिन अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ओरिजिनल होता है वो प्राइमरी होता है, लेकिन एविडेंस एक्ट में और भी बाकी क्लोजेस दे रखे हैं जो कहता है कि अगर इस तरीके की आपके डॉक्यूमेंट है तो वो क्या मानी जाएगी? प्राइमरी मानी जाएगी। पहले मैं आपको जो सेक्शन 57 में 7 क्लोजेस दे रखे हैं, उन 7 क्लोजेस के मैं आपको पहले शॉर्ट पॉइंट लिखवा देती हूँ ताकि बेरेक्ट में की पॉइंट्स में आपको दिक्कत ना आए। बेरेक्ट में की पॉइंट्स में आपको दिक्कत ना आए। 7 स्पष्टीकरणों में हमें एक्सप्लेन किया है कि प्राइमरी एविडेंस क्या है। अब इसके बाद जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इजी पॉइंट लिखे हुए हैं, वो पीडीएफ मैं एमडी लॉ क्लासेस के ऐप पर अपलोड कर दूंगी। ऐप से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। देखो सबसे पहले क्या कहता है? ओरिजिनल, मूल प्रतियां जो होती है, ओरिजिनल जो कॉपीज होती है वो क्या होती है? हमारी प्राइमरी होती है। सेकंड में अंडरलाइन करो दस्तावेजों के प्रतिलेख। मैं सारे की पॉइंट्स आपको दे रही हूं, इन की पॉइंट से आपको चीजें ध्यान रखनी है। दस्तावेजों के प्रतिलेख, अब ये प्रतिलेख काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं मैं भी इसी क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, तो लेक्चर एंड तक देखना है। उसके बाद एक रूपात्मक प्रक्रिया, यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या होती है? यूनिफॉर्म प्रोसेस वो भी अपने पढ़ेंगे। एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया दस्तावेज, साथ के साथ नोट करते जाओ। फोर्थ लिखो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप डिटेल में लिखेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साथ के साथ लिखेंगे। उसके बाद लिखो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत करना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत करना, समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत करना, समुचित अभिरक्षा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट समुचित अभिरक्षा। 6 में लिखो वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होना। वीडियो रिकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, भंडारित की हुई है,
तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी प्राइमरी हो जाएगी। और कंप्यूटर संसाधन में कोई चीज जो है भंडार कर रखी है, कंप्यूटर संसाधन, इस कंप्यूटर संसाधन में जब हमने कोई चीज भंडार मतलब स्टोर करके रखी है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे। अब देखो साथ के साथ की पॉइंट्स ये बेरेक में भी लिखते जाओ, मूल प्रतियां, दस्तावेजों के प्रतिलेख, यूनिफॉर्म प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक का डिजिटल रिकॉर्ड, जब हम समुचित अभिरक्षा से पेश कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग या कंप्यूटर संसाधन में जो चीजें हमने स्टोर कर रखी है वो सारी क्या होती है, प्राइमरी एविडेंस होती है। ये तो हुए सेक्शन 57 के कुछ की पॉइंट्स। अब मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है विद एग्जांपल क्लियर कर रही हूं। देखो सबसे पहले क्या कहा, प्राइमरी एविडेंस क्या है, जिस एविडेंस को हम कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए ओरिजिनल पेश कर रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप डायरेक्टली कोर्ट में लेके आ रहे हो तो हम कहते हैं कि यस इस व्यक्ति ने प्राइमरी एविडेंस दिया है। अब देखो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट कई मूल प्रतियों में है, देखिए कई मतलब बहुत सारी, मूल मतलब ओरिजिनल और प्रतियां मतलब कॉपीज। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपने पहले से ही बहुत सारी कॉपीज में बनवा रखा है तो वो प्राइमरी होगा। जैसे कि ए और बी ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, जनरली क्या होता है पार्टीज एक ही स्टाम्प बनवाती है, उसकी फोटोकॉपी करके एक दूसरे के पास रख लेती है, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, 2 स्टाम्प लिए, उन दोनों स्टाम्प पे सेम सारी चीजें एज इट इज लिखी और दोनों ने उस पे ए ने भी सिग्नेचर किए, बी ने भी किए, इस पे भी ए ने भी किए और बी ने भी किए। अब ये एक ये कॉपी अपने पास रख रहा है ओरिजिनल, एक ये अपने पास रख रहा है, तो ये कई ओरिजिनल कॉपीज है, क्या मानी जाएंगी, प्राइमरी एविडेंस मानी जाएंगी। ठीक है, सेकेंड आओ एक्सप्लेनेशन नंबर 2, क्या कहा, दस्तावेजों के प्रतिलेख, काउंटर पार्ट्स। देखो जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, अब यहाँ पे देखो पहले वाले में तो दोनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, सिंपल है क्योंकि दोनों में सेम चीज है, दोनों में दोनों की सिग्नेचर, तो ये तो हो गई कई मूल प्रतियां जो ओरिजिनल है। लेकिन काउंटर पार्ट में क्या होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट 2 पार्टीज आपस में बनवा रही है, उन दोनों पार्टीज ने क्या किया है, एक इसने इस पे सिग्नेचर करवा लिए, इसने इस पे सिग्नेचर करवा लिए, और जैसे ए ने ये डॉक्यूमेंट बनवाया है, बी ने ये डॉक्यूमेंट बनवाया है, दोनों के अंदर शर्तें सेम लिखी हुई है, लेकिन ए ने इस डॉक्यूमेंट पे बी के सिग्नेचर करवाए, बी ने इस डॉक्यूमेंट पे ए के सिग्नेचर करवाए, तो यहाँ पे ये दोनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे के पास क्रॉस में रखेंगे, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट पहली चीज प्राइमरी एविडेंस होंगे और दोनों ही के विरुद्ध क्या माने जाएंगे, प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे। क्लियर है, जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कॉपीज में किया, ए ने अपनी कॉपी पर सिग्नेचर किया, बी ने अपनी कॉपी पर, तो ए के विरुद्ध बी की कॉपी प्राइमरी और बी के विरुद्ध ए की कॉपी क्या मानी जाएगी, प्राइमरी मानी जाएगी। देन नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एक्सप्लेनेशन 3 कहता है यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा। देखो यूनिफॉर्म प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ऐसी मशीनरी जिसके द्वारा एक ही टाइम पे चीजों को आपने बनाया है, जैसे कि मान लो ट्रेन की जो टिकट का फॉर्मेट है, मान लो ट्रेन की 100 टिकटें एक साथ कॉपी हुई, अब ये सारी की सारी कॉपी जो है एक ही मशीन के द्वारा, एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्या माने जाएंगे, प्राइमरी डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। जैसे कि जब अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं तो फिर वहां पे चाहे वो फोटोग्राफी है, शिला मुद्रण है, मुद्रण है, ये सारी चीजें क्या मानी जाएंगी, प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। जैसे 100 टिकट एक साथ प्रिंट हुए, हर टिकट यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस होंगी, लेकिन उस 100 टिकटों की अगर आपने फोटोकॉपी करवा ली तो वो क्या मानी जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों टॉपिक में नहीं लेकर आई हूँ, प्राइमरी एविडेंस मैं अलग लेकर आई हूँ, सेकेंडरी एविडेंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। सेकेंडरी एविडेंस आने तक आप इस प्राइमरी एविडेंस के पॉइंट को याद कर लेना ताकि फिर सेकेंडरी एविडेंस आपके लिए याद करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा।
एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड सृजित मतलब क्रिएट करना, भंडारित मतलब स्टोर किया जाता है, तब ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप में अनेक फाइलों में किया जाता है तो हर एक फाइल क्या मानी जाएगी? प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। जैसे एक वीडियोग्राफी तैयार होती है, उस वीडियोग्राफी को आप अलग अलग हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हो, तो हर एक हार्ड डिस्क में सेव की हुई वो सारी चीजें क्या मानी जाएंगी? प्राइमरी एविडेंस मानी जाएंगी। फिर कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड अंडरलाइन करो, समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो ये वीडियोग्राफी थी, अगर मेरे पे ही कोई मुकदमा है और मैंने ही उस वीडियोग्राफी को पेश किया, तो जब प्रॉपर कस्टडी से उस चीज को पेश की जाती है तो वो क्या होती है? प्राइमरी एविडेंस मानी जाती है। कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित अभिरक्षा से आया है और उस पे विवाद नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 6 कि जहां कोई वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक साथ भंडार किया जा रहा है। देखो क्या कहा, किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक साथ स्टोर किया जा रहा है और किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वो पारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है या ट्रांसफर किया जा रहा है, तो हर एक चीज क्या मानी जाएगी? प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। जैसे सीसीटीवी फुटेज है, उस सीसीटीवी फुटेज को आपने कोर्ट में भेजा, सर्वर पे अपलोड किया, पुलिस स्टेशन भेजा, तो ये सीसीटीवी फुटेज चाहे जहां जहां जा रही है वो सारी क्या मानी जाएगी? प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। जैसे सीसीटीवी फुटेज सर्वर में सेव हो गई, पुलिस को इसकी कॉपी भेजी, तो हर जगह ये सीसीटीवी फुटेज प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। देन आ जाओ लास्ट पॉइंट, 7th नंबर क्लोज। 7 नंबर एक्सप्लेनेशन कहता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को कंप्यूटर संसाधन में एक से अधिक भंडारण स्थान में भंडारित करते हैं तो हर एक स्वचालित कंप्यूटर प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। जैसे इस पीडीएफ को मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, इसी पीडीएफ को मैंने अपने कंप्यूटर में सेव कर दिया, इसी पीडीएफ को मैंने ऐप पर भी अपलोड कर दिया, तो ये जो कॉपी है ये एक प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक कंप्यूटर संसाधन से जो कंटिन्यू इस टाइम पे रनिंग है उसमें मैं हर जगह इस पीडीएफ को भेज रही हूँ, तो ये पीडीएफ क्या मानी जाएगी? प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जैसे मोबाइल चैट होती है, मोबाइल में भी सेव है, क्लाउड में बैकअप के रूप में भी सेव है, तो ये सारी डाटा क्या होते हैं? प्राइमरी एविडेंस होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 7 एक्सप्लेनेशन है जो हम एक बार बेरेक पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता, बट अब मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज को मैंने आपको विद इलस्ट्रेशन एग्जांपल से समझाया है। इसके अलावा अब आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आप इस लेक्चर को याद कर लो, इन पॉइंट्स को याद कर लो, और अगर याद हो गए हैं तो फटाफट चैट में लिख के दिखा दो। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अदर किसी क्वेरी के लिए, आपको किसी बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि YouTube पे जितनी भी पब्लिक में क्लासेस हो रही हैं उनकी PDF ऐप पर अपलोड हो जाती है। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।